नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एग्जाम पोर्ट में। आज हम लोग CGPSC 2024 जो कि 11 फरवरी 2024 को एग्ज़ाम हुआ है, उसका पेपर नंबर 1 यानी कि जिसमें जीएस आता है, उसका सेट सी है। उसके आंसर्स को देखेंगे और जल्दी से हम लोग सिर्फ क्वेश्चन और आंसर्स को देखेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, ओके। और हाँ, इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर्स हमें अभी तक नहीं मिल पाए हैं। हमने कोशिश की है ढूंढने की, लेकिन वो एक्यूरेट आंसर नहीं मिल पाए हैं। तो अगर आप लोगों को कुछ उसके आंसर्स पता हो या आप जानते हो तो आप उनके आंसर्स भी हमें विद क्वेश्चन नंबर है उसके आंसर्स भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम उनको आंसर्स को लोगों तक पहुँचा सकें, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो ये थी कौन? ऑप्शन नंबर ए, नैना सिंह जी, ओके। नेक्स्ट है, इसमें हम लोग सिर्फ क्वेश्चन और आंसर ताकि अब जिसको आसानी हो सके, ओके, इस तरीके से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष में किया गया था। ये कब किया गया था? तो यह किया गया था ऑप्शन ए 1942 में। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय यानी PDI एक है। तो PDI एक क्या है? यह है PDI बराबर व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत भुगतान और माइनस गैर कर भुगतान, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो गया इसका, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, संघ और उसके अधिकार क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें जो पहला कथन है वह है, भारत 28 राज्यों और 8 संघ शासित प्रदेशों में बना है। ये तो सही है। ऑप्शन जो स्टेटमेंट 2 है इसका, कि भारत राज्यों का एक संघ है जो एक संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष संघीय संसदीय व्यवस्था की सरकार वाला लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो इसका सेकंड भी सही है, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, 4, ओके। यानी 4 क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सी होगा। इसको थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं, बहुत पतला लग रहा है हमें, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इसरो के चंद्रयान 3 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सत्य है? ओके, हमें ये बताना है। चलिए देखते हैं कौन सा कथन सत्य हो सकता है। इसमें पहला स्टेटमेंट है, चंद्रयान 3 एक छोर से दूसरे छोर पर सुरक्षित उतरने और चंद्रमा के तल पर घूमने के लिए क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए चंद्रयान 2 का अनुवर्ती था। तो बिल्कुल सही था। नेक्स्ट है, इसे प्रक्षेपास्त्र LVM-3 द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। तो इसका स्टेटमेंट ये भी सही है, यानी कि इसका जो आंसर होगा वह होगा 5वें का सी नंबर, यानी दोनों के दोनों सही है, ओके। नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, इसको थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं, बहुत पतला लग रहा है, ओके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अब ज़्यादा मोटा हो गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ओके, तो इसमें बताना है। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट है वह, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी INC का गठन 1885 में हुआ था। तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं या थे, ओके। तो यह भी हमारा सही है। तो हमारे इस हिसाब से हमारा 6 का नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओके। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्कर्वी एक बीमारी है की कमी के कारण होती है। तो किसकी कमी के कारण होती है स्कर्वी? यह होती है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी की कमी के कारण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, इसरो द्वारा हाल में शुरू किए गए एक्सपोसैट यानी एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है। इसका जो स्टेटमेंट ए है, यह चरम स्थिति में चमकदार खगोलीय एक्सरे स्रोतों की विभिन्न गतियों का अध्ययन करने वाला भारत का पहला समर्पित पोलरिमेट्री मिशन है। तो फ्रेंड्स इसका ये तो सही है। सेकेंड है, अंतरिक्ष यान पृथ्वी की निचली कक्षा में 2 वैज्ञानिक पेलोड ले जाएगा। तो इसका ये भी सही है, यानी कि हमारा 8वें नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत का संविधान को लागू हुआ, यानी कब लागू हुआ था?
तो फ्रेंड्स ये जो लागू हुआ था, ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर बी भी सही होगा उसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए सही विकल्प चुनना है। ओके, इसका स्टेटमेंट फर्स्ट है कि पानी में बड़ी मात्रा में पोषक तत्वों की उपस्थिति प्लवन यानी मुक्त तैरने वाले शैवाल की अत्यधिक वृद्धि का कारण बनती है, जिसे शैवाल प्रस्फुटन कहते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, शैवाल प्रस्फुटन की गुणवत्ता और मछली मृत्यु दर में गिरावट का कारण बनता है। यानी कि शैवाल प्रस्फुटन पानी की गुणवत्ता और मछली मृत्यु दर में गिरावट का कारण बनता है। तो फ्रेंड्स इसका ये भी सही है। इस हिसाब से इसका जो दोनों सही हो गए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि 10 का डी सही है। ओके, नेक्स्ट है 11वां नंबर है, अर्थशास्त्र में 2023 स्वेरिजेस रिस्क बैंक पुरस्कार या नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया था? वह थे ऑप्शन नंबर बी क्लाउडिया गोल्डन को। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है, प्राद्वीपीय पठार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ओके, प्राद्वीपीय पठार के बारे में। ओके, चलिए देखते हैं कि इसमें नदी के मैदानों में 150 मीटर की ऊंचाई से 600 से 900 मीटर की ऊंचाई तक उठने वाला अनियमित त्रिभुज प्राद्वीपीय पठार के रूप में जाना जाता है। तो बिल्कुल सही है ये। सेकेंड है, उत्तर पश्चिम में दिल्ली पर्वतमाला, पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पर्वतमाला और दक्षिण में कार्डेमम पहाड़ियाँ प्राद्वीपीय पठार की बाहरी सीमा बनाती हैं। तो यह भी इसका सही है, यानी कि 12 का क्वेश्चन आंसर नंबर सी हो जाएगा, यानी दोनों के दोनों सही है। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की वेसर शैली का उदाहरण है? तो वेसर शैली का जो उदाहरण है वह है ऑप्शन नंबर ए होयसलेश्वर मंदिर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास में घटनाओं के सही कालानुक्रम को इंगित करता है? तो यह इंगित करता है ऑप्शन नंबर सी, यानी पहले मार्लेमेंटो सुधार हुआ, फिर जलियांवाला बाग त्रसदी हुई, उसके बाद में गांधी अरविंद समझौता हुआ और सबसे लास्ट में अगस्त प्रस्ताव हुआ था। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है, मध्य भारत की मीनारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ओके, तो देखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो स्टेटमेंट ए है कि 13वीं शताब्दी में निर्मित कुतुब मीनार 180 फीट ऊंची पतली मीनार है जो 5 मंजिलों में विभाजित है। ये गलत है क्योंकि ये 180 फीट नहीं है, ये लगभग 200 फीट के आसपास है। ओके, सेकेंड है 15वीं शताब्दी में निर्मित चांद मीनार 210 फीट ऊंची एक पतली मीनार है जो 4 मंजिलों में विभाजित है। तो फ्रेंड्स यह भी गलत है क्योंकि 210 फीट में नहीं है, ये लगभग 150 फीट में ऊंची हो गया। ओके, इस हिसाब से अगर हम देखें इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 112। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा कि रॉलेट सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ओके, नेक्स्ट है, तो इसका जो स्टेटमेंट फर्स्ट है, रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष साबित हुआ, हालांकि ये काफ़ी हद तक शहरों तक ही सीमित था। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, सेकंड है, रॉलेट एक्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस की शक्तियों को मजबूत किया। तो फ्रेंड्स ये भी सही है, यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 का दोनों कथन सही है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है कि भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया, यानी किसके लिए प्रदान किया गया है? तो यह जो प्रदान किया गया है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रायोगिक विधियाँ जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश की एंटोसेकेंड कंपन उत्पन्न करती है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है, संगीत श्रेणी में किस भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में जोड़ा गया है? तो फ्रेंड्स यह जोड़ा गया है ऑप्शन नंबर सी, ग्वालियर को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 है, कैबिनेट सचिवालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ओके,
कथन है, कथन जो पहला स्टेटमेंट है, कैबिनेट सचिवालय प्रत्यक्षता भारत के उपराष्ट्रपति के अधीन कार्य करता है। तो फ्रेंड्स ये गलत है, क्योंकि ये भारत के उपराष्ट्रपति के अधीन नहीं, ये प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। नेक्स्ट है, सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव है, जो लोक सेवा मंडल का पदेन अध्यक्ष भी होता है। ओके, तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, मतलब स्टेटमेंट नंबर 2 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धावन सोडा का रासायनिक नाम है ऑप्शन नंबर ए सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 हमारा, लक्षद्वीप समूह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला स्टेटमेंट है कि द्वीपों का यह समूह छोटे मूंगा द्वीपों से बना है, तो ये बिल्कुल सही है। सेकेंड है, पहले इन्हें लेकाविड, मिनिकॉय और अमीन द्वीप के नाम से जाना जाता है, तो यह भी सही है। तीसरा है, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट के निकट स्थित द्वीप समूह है, तो यह गलत है, यह तमिलनाडु के तट पर नहीं है, यह है, ये कहाँ पर है? तो अगर देखा जाए तो केरला के तट पर है। ओके, नेक्स्ट है, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 है, शासक राजवंश संगमा, सालू, तुलु किससे संबंधित थे? तो ये संबंधित थे ऑप्शन नंबर सी विजयनगर से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 है, जैन दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ओके, तो चलिए देखते हैं जैन दर्शन के बारे में क्या था। तो जैन दर्शन के बारे में फर्स्ट है, जैन दर्शन दो मुख्य सिद्धांतों के इर्द गिर्द घूमता है, अर्थात अनेकांत और साम्यवाद, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, अनेकांतिकवाद के अनुसार प्रत्येक प्राणी में कई गुण होते हैं, वह स्थायी गुण जो किसी वस्तु की प्रकृति का निर्माण करता है गुण कहलाता है, तो बिल्कुल सही है। यानी कि जैन दर्शन के संदर्भ में जो क्वेश्चन था, ये इसके जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नगर नदी घाटी परियोजना है? तो यह कौन सी है? यह है ऑप्शन नंबर बी दामोदर नदी घाटी परियोजना। ओके, और ये कहाँ पर है? तो ये झारखंड में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 है, काट कर जलाने वाली कृषि जिसे आमतौर पर झूम कृषि कहा जाता है, तो ये कहाँ प्रचलित है? तो ये प्रचलित है ऑप्शन नंबर ए भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन का प्रयोग गलत तरीके से जानवरों में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और सब्जियों जैसे कद्दू, तरबूज आदि का आकार बढ़ाने के लिए किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीटोसिन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 है, एयर इंडिया के माइक्रोसॉफ्ट की एजोर ओपन एआई में सेवा द्वारा शक्ति प्राप्त जनरेटिव एआई आभासी एजेंट का नाम क्या है? इसका जो नाम है वह है ऑप्शन नंबर ए महाराजा नाम है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 है, देवप्रयाग, अलकनंदा और किस नदी के संगम पर स्थित है? कौन? देवप्रयाग। तो यह है ऑप्शन नंबर ए भागीरथी नदी के संगम पर है। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यानी आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, नाम मात्र जीडीपी है, तो नाम मात्र जीडीपी क्या है? वह है जीडीपी का मूल्यांकन मौजूदा बाजार कीमतों पर किया जाता है, यही है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 हमारा, मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में SARAIS शब्द का अर्थ है, तो इसका जो अर्थ था वह है ऑप्शन नंबर सी, इसका सी सही होगा, कि एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों आदि को अस्थायी आवास प्रदान करना है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था। तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट था कि वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से बने एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, इसमें सत्य बताना था, तो ये भी सही है। तो यानी हमारे ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? तो यह हुआ था ऑप्शन नंबर सी 1761 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सी नास्तिक विचारधारा है?
तो नास्तिक विचारधारा जो है वह है बौद्ध हो गया इसमें। वैसे इसमें चारवाक और जैन भी शामिल हो गए। नेक्स्ट है 35 है कि भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो जो इसकी योजना की अवधि थी वह थी 2012 से लेकर 2017, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 36 है गरबा नृत्य जिसे यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है, किस राज्य से संबंधित है। तो यह संबंधित है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात राज्य से। ओके। नेक्स्ट है हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए, शिवालिक। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए सही विकल्पों पर विचार करना है। ओके, यानी कि कौन सा कथन सही है ये बताना है। ओके, तो इसका यह है फर्स्ट है पृथ्वी की सतह परावैक्नी विकिरणों के रूप में ऊष्मा को पुनः उत्सर्जित करती है। तो फ्रेंड्स ये गलत है, परावैक्नी किरणों की वजह से नहीं, यह है दीर्घ तरंग विकिरण होगा। नेक्स्ट है बादल और गैसें आने वाले सौर विकिरण का लगभग 1/4 को प्रतिबिंबित करते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो ये सही होगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि केवल दूसरा कथन सत्य है। कौन सा? 38 नंबर का। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है बौद्ध दर्शन के विशेषता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किसके? बौद्ध दर्शन के बारे में। तो इसका जो सही होगा फर्स्ट है बौद्ध दर्शन का बीज गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में ही मिलता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है बुद्ध ने हमेशा दार्शनिक समस्याओं में उलझाने के बजाय मानवीय कष्टों से मुक्ति के लिए नैतिक जीवन देने पर जोर दिया है। ओके, तो ये भी सही होगा। ये इस हिसाब से हमारा 39 का जो होगा वह ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सत्य है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 है भारतीय रेगिस्तान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें देखते हैं। तो इसका फर्स्ट है भारतीय रेगिस्तान अरावली पहाड़ियों के पश्चिमी किनारे पर स्थित है, बिल्कुल सही है। सेकेंड है इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिमी से बहुत कम वर्षा होती है, बिल्कुल सही है। सी है लूनी इस क्षेत्र की एकमात्र बड़ी नदी है, यह भी सही है। यानी इसका जो सही आंसर होगा ओवरऑल उपर्युक्त सभी सही है। ओके, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 40 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 है ग्रेफाइट और हीरा मूलतः के परमाणुओं से बने हैं। तो किसके परमाणुओं से बने हैं? यह है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन के परमाणुओं से बने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 है फातिमा बीबी जिनका हाल ही में निधन हो गया है वह भारत की पहली महिला हैं। तो पहली महिला कौन सी हैं? यह है ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम न्यायाधीश है। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 है जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरों में निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, यह है रोडियम का। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 है माजुली यानी विश्व का सबसे बड़ा आबाद नदी द्वीप है कौन? माजुली, जिसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है? तो यह हुआ है ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। नेक्स्ट है जमीन से वायुमंडल के शीर्ष तक हवा के एक स्तंभ में ओजोन की मोटाई को के रूप में मापा जाता है। किसके रूप में मापा जाता है? तो यह मापा जाता है डॉब्सन इकाइयों के रूप में। ओके, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 है जापान ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने जीता है? तो यह जो जीता था वह था ऑप्शन नंबर बी, जोनाथन क्रिस्टी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार और इसका प्राथमिक अधिवक्ता कौन है? तो यह होता है ऑप्शन नंबर, इसका जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत का महान्यायाधिकर्ता। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने कहा भारत भारतीयों के लिए है? तो यह कहा था ऑप्शन नंबर, इसका जो सही होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, दयानंद सरस्वती जी ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 है राष्ट्रीय आय है। तो राष्ट्रीय आय क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह है राष्ट्रीय आय यानी NI बराबर बाजार मूल्य पर NNP माइनस
अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी, यानी अप्रत्यक्ष कर और माइनस सब्सिडी दोनों से माइनस करके बाजार मूल्य पर अनएनपी है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए सही विकल्प चुनना है। ओके, फर्स्ट है इसमें प्लास्टिक कचरे से प्राप्त ईंधन की ऑक्टेन रेटिंग कम होती है। तो फ्रेंड्स यह गलत है, क्योंकि जो कचरे से प्राप्त ईंधन है इसकी ऑक्टेन रेटिंग कम नहीं होती बल्कि ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है ऑक्टेन संख्या जितनी कम होगी विस्फोट के बिना संपीड़न झेलने की ईंधन की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। तो यह बिल्कुल सही है, यानी कि 50 नंबर का जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 कथन सत्य है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 पर चलते हैं कि सन 1934 के चुनाव के पश्चात मध्य प्रांत एवं बरार के वाक़े प्रथम मंत्रिमंडल में पंडित रविशंकर शुक्ल किस पद पर थे। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा मंत्री के पद पर था। ओके, नेक्स्ट था निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव करना था। ओके, तो देखते हैं इसमें कौन कौन से सही हो रहे थे। ओके, तो इसका कथन एक है, वर्तमान में प्रदेश के सभी सिंचाई स्रोतों से लगभग 49% से अधिक क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। तो फ्रेंड्स ये गलत है, 49% नहीं है, ऐसे महज कुछ ही परसेंट प्रदेश, और ये वैसे भी ये सीजी की बात कर रहा है, यानी छत्तीसगढ़ की स्पेशल की बात कर रहा है, तो महज 4 से 5% ही है। ओके, तो ये गलत हो जाएगा। सेकेंड कथन है, शाकंभरी योजना लघु सीमांत कृषकों को सिंचाई, कूप एवं पंप स्थापना हेतु सहयोग करती है। बिल्कुल सही है। कथन तीसरा है, प्रमाणित बीज का उपयोग कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता वृद्धि का प्रमुख आधार है। यह भी कथन दूसरा भी सही है। तो चलिए हम इसमें देखते हैं। तो हमारा जो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल एक कथन गलत है, केवल कथन एक गलत है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53 है, बस्तर की लोक संस्कृति में विवाह मांडो यानी मंडप पर मोंगहरन खाम गाड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका क्वेश्चन जो है, इस जो क्वेश्चन का आंसर है इनमें से कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि डूमर लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। ओके, इसलिए यह क्वेश्चन हटना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54 है, छत्तीसगढ़ में उद्योगों के स्थानीयकरण को सम्मिलित कीजिए। ओके, तो चलिए सम्मिलित करते हैं उद्योगों के स्थानीयकरण को। इसका जो फर्स्ट है यानी कि भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, तो यह जो है भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ये कोरबा में स्थित है, और जूट उद्योग जो है ये रायगढ़ में स्थित है, और लाफर्ज जो सीमेंट है लिमिटेड है ये सोनाडीह में लिमिटेड है, और कोसा कपड़ा उद्योग जो है जागे चांपा में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कहाँ से फैमिली कोर्ट यानी परिवार न्यायालय स्थित है, कहाँ पर है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बालोद, जागीर चांपा, कबीरधाम यहाँ पर तो है, जबकि कांकेर में नहीं है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 56 है, क्वेश्चन नंबर 56 पर चलते हैं। इसका जो सही आंसर होगा, क्वेश्चन क्या है कि कलचुरी कालीन रतनपुर से शासित होने वाले गढ़ों के निम्नलिखित समूहों में से सही गढ़ों का समूह चुनिए। तो इसका जो सही आंसर है वह होगा ऑप्शन नंबर ए, खरौद, लाफा, छुरी, पंडर, भट्टा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57 है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो फ्रेंड्स वैसे देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला जो है वह शक्ति है। ओके, लेकिन अगर हम इस क्वेश्चंस की दृष्टि से देखें तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्ग होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 है। चलिए 58 देखना, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ओके, तो इसका जो सही आंसर होगा सूची 1 को सूची 2 से जो हमने सम्मिलित किया है 58 का, वह होगा ऑप्शन नंबर बी,
यानी कि हम बता देते हैं, यानी कि फर्स्ट का ए जाएगा, 1 मिनट, ए का 2, यानी कि अड़ड़ बड़ा बंदना छोड़ 3 मूड़ 6 गोड़, यह होगा गाय और बछड़ा के लिए है। ओके, प्रयोग होगा। और जो सेकेंड है, सेकेंड का 3 होगा, यानी कि अड़गड़ ऊपर, अड़गड़ ऊपर बड़गड़ बड़गड़ ऊपर छोट डोर। तो फ्रेंड्स इसका जो सही होगा वह होगा मधुमक्खी का छत्ता मिलेगा। और जो ऑप्शन नंबर सी का है वह 4 होगा। इस हिसाब से अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 58 का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, आप मैच करवा लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर, कि रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये किसे सम्मानित किया गया है, तो यह किया गया है ऑप्शन नंबर बी, दीननाथ राजपूत को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के कितने जिलों में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 25% से अधिक है। तो फ्रेंड्स यह क्वेश्चन स्किप होगा क्योंकि अभी तक हमें इसका सही आंसर नहीं मिल पाया है। ओके, अगर आप लोगों को पता है तो हमें जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61 है, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, DN सहाय थे। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62 है, छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश नियंत्रण काल में ब्रिटिश प्रशासकों को सेवा काल के क्रम से सही विकल्प चुनना है, सेवा काल के क्रम के अनुसार। ओके, तो चलिए देखते हैं इसमें सबसे पहले कौन आएगा। तो सबसे पहले इसमें आएगा कैप्टन एडमंड, यानी कि फिर उसके बाद में आएगा मेजर अगेंड्यू, यानी फर्स्ट नंबर पे ये आएगा। सेकेंड नंबर पे मेजर ये आएगा। और थर्ड नंबर पर आएगा मिस्टर सैंडीस आएगा। और फोर्थ नंबर पर आएगा कैप्टन क्रॉफर्ड, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 है, IACP अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला IPS कौन है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, भावना गुप्ता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64 है, कि छत्तीसगढ़ के बहुमूल्य खनिजों की प्राप्ति स्थलों को सम्मिलित करना है। ओके, 64 नंबर का। चलिए हम देखते हैं इसका कौन कौन से सही सम्मिलित होंगे। तो एलेक्जेंड्राइट जो है ये देवभोग में है, और कोरंडम बीजापुर में, और स्वर्ण धातु बलौदा बाजार, और हीरा मैनपुर में, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 है, मुड़िया जनजाति में मृत्यु के अवसर पर बुजुर्गों द्वारा गाया जाने वाला गीत कहलाता है। तो कौन सा गीत कहलाता है, तो यह कहलाता है घोटुल पाटा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66 है, बिलासपुर हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो बिलासपुर हाई कोर्ट के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वह थे WA शीर्षक, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67 है, कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, कथन और कारण दिए हुए हैं। ओके, कथन ए है, अभिकथन जो ए है कथन है वह है घोटुल की उत्पत्ति के जनक लिंगोपेन है। ओके, और ये तो यह सही है। कारण है लिंगोपेन बस्तर भूमि का खेतिहर देव भी है। ओके, यह भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, यानी कि दोनों के दोनों सही है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 68 है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित जिलों को उनकी घोषणा वर्ष के आरोही क्रम में सही अनुक्रम बताइए। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा क्वेश्चन नंबर 68 का। तो इनमें से कोई भी हमें आंसर नहीं मिल पाया क्योंकि इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं होगा। ओके, तो अगर आपको पता है कि इसका सही आंसर क्या होगा तो आप हमें बता दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69 है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया का सेंटर निम्नलिखित में से कहाँ है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, भिलाई में। ओके, नेक्स्ट है सिरपुर के पांडुवंशी शासक महाशिवगुप्त बलार्जुन के अभिलेखों में निम्नलिखित कवि अथवा प्रशस्तिकार का नाम नहीं है। तो किसका नाम वहाँ पर अंकित नहीं है, तो इसको स्किप करेंगे क्योंकि इसका आंसर हमें अभी तक नहीं मिल पाया है। ओके, अगर आपको पता है तो आप बताइएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71 है, छत्तीसगढ़
पंचायत राज अधिनियम 1993 के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? ओके, तो चलिए देखते हैं क्या सही है छत्तीसगढ़ का। तो इसमें से का कौन सा था? हाँ, 71 है। तो इस पर राज्यपाल की सहमति 24 जनवरी 1994 को हुई, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 26 जनवरी 1994 को मध्य प्रदेश राजपत्र में पहली बार प्रकाशित हुआ, तो फ्रेंड्स यह गलत है। नेक्स्ट है भारत गणराज्य के 44वें वर्ष में मध्य प्रदेश विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो, यह बिल्कुल सही है। और फोर्थ है अध्याय 1 प्रारंभिक धारा 1-2 इसका संपूर्ण विस्तार छत्तीसगढ़ पर है, परंतु इसका विस्तार उन अपवादों एवं उपांतरणों के अध्याधीन रहते हुए जो कि अध्याय 14 का में उपबंधित किए गए हैं अनुसूचित क्षेत्रों पर होगा, तो यह भी सही है। यानी कि हमारा जो सही होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी 1, 3 और 4। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 72 है। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस वृक्ष से लाख प्राप्त नहीं होता है? तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी पारिजात से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73 है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर अभी तक हमें नहीं मिला है। अगर आपके पास में आंसर हो तो हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप हमसे ज़रूर हमें बताएं कि आपको किस क्वेश्चन में डाउट हुआ है। ओके, और आपके अनुसार उसका आंसर सही आंसर क्या होगा। नेक्स्ट है बाबू रेवाराम के अनुसार रायपुर के निम्नलिखित कलचुरी शासकों का उनके शासनकाल के क्रम में सही विकल्प चुनना है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी 4, 1, 3, 2 यानी मान सिंह देव, फिर उसके बाद में चामुंड सिंह देव, फिर उसके बाद में जैत सिंह देव और सबसे लास्ट में सोमदत्त। ओके, नेक्स्ट है आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 75 है। छत्तीसगढ़ राज्य कितने राज्यों को छूता है? तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी 7 राज्यों को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76 है। कंपल पंडुम किस जनजाति की स्त्रियां मनाती हैं? तो फ्रेंड्स इसका भी अभी आंसर हमें नहीं मिल पाया है। अगर आपको पता हो तो जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77 है कि छत्तीसगढ़ के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन है? तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी TS सिंहदेव जी। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78 है। तो फ्रेंड्स इसका भी हमें आंसर नहीं मिला है। अगर आपको मिले तो आप ज़रूर बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 78 का। चलिए 79 देखते हैं हम लोग। 79 में है छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के अनुसार प्रत्येक पंचायत एक निधि स्थापित करेगी जो पंचायत निधि कहलाएगी और पंचायत द्वारा प्राप्त समस्त राशियां उक्त निधि का भाग होंगे। यह कथित है कहाँ पर है? यह है ऑप्शन नंबर डी धारा 66 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80 है। कुछ अनुसूचित जनजातियों को PVTGs के रूप में वर्गीकृत करने का आधार क्या है? तो जाति बिल्कुल भी नहीं है और लिंगानुपात भी नहीं है। तो हमारा जो है यह होगा घटती जनसंख्या, बिल्कुल सही है, और निम्न साक्षरता दर स्तर बिल्कुल सही है। यानी कि हमारा जो सही आंसर होगा वह होगा 2 और 3 वाला, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है गढ़वा बाजा के प्रमुख वाद्य यंत्रों के नाम है। यानी किस वाद्य यंत्र का गढ़वा बाजे का नाम है? गढ़वा बाजा के प्रमुख वाद्य यंत्रों के जो नाम है वह है झांझ, नगाड़ा और बांसुरी। यानी ऑप्शन नंबर ए बी और डी, मोहरी नहीं है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है। रतनपुर के मराठा शासक अपने प्रशासनिक दस्तावेजों में निम्नलिखित भाषा का प्रयोग करते थे। तो किसका करते थे? तो फ्रेंड्स इसका अभी तक हमें सही जवाब नहीं आया है कि उसका सही आंसर क्या होगा, पता नहीं चल पाया। ओके, नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार प्रदेश का वन क्षेत्रफल है। तो वन क्षेत्रफल कितना है? यह है 69,772 वर्ग किलोमीटर है। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84 है। बस्तर के काकतीय वंश के संस्थापक कौन थे? जो बस्तर के काकतीय वंश के संस्थापक थे वह थे ऑप्शन नंबर सी अन्नमदेव। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 है। तो फ्रेंड्स हमें क्वेश्चन नंबर 85 का भी आंसर नहीं मिला है।
अगर आप में है तो आप जरूर बताइएगा, मैं आपके पास है तो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86 है, जनसांख्यिकी लाभांश की स्थिति में छत्तीसगढ़ में किस आयु वर्ग की बहुलता है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी 15 से 64 वर्ष। और क्वेश्चन नंबर हमारा 87 है कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के बारे में निम्नलिखित को सम्मिलित करना था। ओके, तो चलिए इसका जो सही आंसर था होगा, हम डायरेक्ट आंसर बताते हैं, आपके पास में पेपर आप देख लीजिएगा। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 88 है। 88 का देखते हैं, छत्तीसगढ़ में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस जिले में प्रस्तावित है? तो यह जो प्रस्तावित है यह है ऑप्शन नंबर बी बलरामपुर में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे हल्बी का प्रथम साहित्यकार माना जाता है? जो हल्बी का जो प्रथम साहित्यकार माना जाता है वह है ऑप्शन नंबर ए लाला जगदलपुरी का। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश रेखा छत्तीसगढ़ से गुजरती है? तो जो छत्तीसगढ़ से गुजरती है वह है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91 है, छत्तीसगढ़ राज्य अधिनियम 1993 के अनुसार ग्राम पंचायत के कृत्य के बारे में क्या सही है? तो इसके बारे में जो सही है यह धारा 49 में वर्णित है, बिल्कुल सही है। और इसके बाद में यह धारा 49 में 30 उपधाराएं हैं, यह गलत है। मांस के विक्रय तथा परीक्षण पर विनिमय, यह भी गलत है। और फोर्थ है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकानों की स्थापना, संचालन, देखरेख और निगरानी करना, तो यह भी सही है। यानी कि 1 और 4 यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 है, आदिवासी संगीत नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आदिवासी संगीत नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वह हैं ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर हीरालाल शुक्ल जी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93 है, तो निम्नलिखित कथनों के बारे में कौन सा सही नहीं है हमें बताना। ठीक है, ये याद रखना, हमें ये बताना कि कौन सा सही नहीं है। ओके, नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में जवा फूल और मोतीचूर धान की सुगंधित किस्में हैं? तो फ्रेंड्स यह गलत होगा क्योंकि ये धान की किस्में नहीं है, ये गेहूं की किस्में होंगे। ओके, नेक्स्ट है, रेनफेड एरिया डेवलपमेंट यानी RAD का मुख्य उद्देश्य वर्षा आधारित क्षेत्रों में एकीकृत फसल पद्धति के माध्यम से कृषि को उत्पादक और वर्धक एवं टिकाऊ बनाना है, बिल्कुल सही है। थर्ड है, काली, कमोद एवं लोट्टी मच्छी दलहन तिलहन फसलें हैं, यह बिल्कुल सही है। यानी कि हमारा जो इसमें हमें क्या बताना था कौन सा सही नहीं है, तो हमारा इसमें जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल एक सही नहीं है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94 है, छत्तीसगढ़ में रघुजी तृतीय के शासनकाल के समय में निम्नलिखित घटना नहीं हुई। तो कौन सी घटना नहीं हुई थी? तो वह घटना नहीं हुई थी ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटिश यात्री जॉर्ज फॉरेस्टर का छत्तीसगढ़ आगमन, ये नहीं हुआ था, बाकी ये सभी के सभी हुए थे। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95 है कि छत्तीसगढ़ में रोका छेका अभियान 2023 शुरू किया गया। तो यह कब किया गया था? तो यह किया गया था ऑप्शन सी 6 जून से स्टार्ट किया गया था। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्नलिखित मदों को सूची के साथ सूची 2 सुमेलित करना था। ओके, तो सुमेलित करना था तो इसमें बताना था कि कौन क्या है। जैसे तत्ववाद्य यंत्र है, ये ताशा है, ताशा और ताशा नहीं, ये धनुकुल है, इसका फोर्थ होगा। और जो विद्युत वाद्य यंत्र है यह ताशा होगा, यानी ए का 4 बी का 3, ऑप्शन नंबर इसका 20 में लेता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97 है, आभूषण की सूची दी गई है और सुमेलित करना है। जैसे सुतिया जो है गले में पहनी जाती है, सुतिया जो है इसे गले में पहना जाता है, और खोंचनी जो है ये बालों में लगाई जाती है। ओके, तो यानी कि ए का 4 बी का 2, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 97 है ना। ओके, ए का 4 बी का 2, और ऐंठी जो है ये कलाई में बांधी जाती है और लुरकी जो है कान में, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके, 97 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 है, तो गोदावरी सबरी नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र छत्तीसगढ़ के जिस भौगोलिक विभाग में स्थित है वह है, तो ये कौन है? यह है ऑप्शन नंबर
डी दंड कारण। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्नलिखित में से किस जिले में लिंगानुपात में महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है? किस जिले में है? यह है कोंडागांव में, ऑप्शन नंबर बी में। ओके, नेक्स्ट चलते हैं कि प्रतिवर्ष किस तिथि को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस मनाते हैं? तो किस तिथि को मनाते हैं? यह मनाते हैं ऑप्शन नंबर डी 28 नवंबर को। तो फ्रेंड्स, ये थे CGPSC 2024 वाले, जो कि अभी 11 फरवरी 2024 को यानी कल ही पेपर संपन्न हुआ, उसके पेपर 1 के आंसर्स जो कि हमने दिए हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ प्रोविजनल आंसर की है, इसमें हो सकता है कि कुछ गलतियां भी हों, हम मानते हैं कि कुछ गलतियां रही होंगी या हो गई होंगी हमसे ढूंढने में, लेकिन हाँ, हमने कोशिश की है कि जितने सटीक से सटीक आंसर आपको दिए जा सके उतने सटीक से सटीक आंसर आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन हमारा पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको इसमें लगता है कि कुछ कमी रह गई है या कुछ गलतियाँ हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चंस जिनके आंसर्स नहीं मिले हैं, अगर उनके आंसर्स आप लोगों को पता है या आपको जानकारी है उन आंसर्स की, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम दूसरे लोगों को भी पता चल सके और हम उनको भी सजेस्ट कर सकें। ओके, तो चलिए हम मिलते हैं एक ऐसे ही नए और एक और नए वीडियो के साथ में। तो जब तक बने रहिएगा हमारे साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।